Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, as you all know that these days DAV CVT exams are going on, and I have already uploaded two videos related to DAV PRT Maths and PRT Social Science. So there I got many messages that make a video regarding the paper 1 and paper 2, that what to study for that. So friends, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैंने जो ये लास्ट टू जो एग्ज़ाम्स हैं जिनके क्वेश्चंस अपलोड किए हैं वो मैंने ये दोनों पेपर दिए हैं। सो उन दोनों पेपर्स की एनालिसिस के बेस पर मैं आज ये सिलेबस लेकर आई हूँ। सो आइए डिस्कस करते हैं कि हमें क्या अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्या स्टडी करना है, कौन कौन सी टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। सो एक बार आप ये जो मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ, एक बार इन टॉपिक्स को गो थ्रू ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट इन पेपर 1 एंड पेपर 2। So friends, we are going to discuss syllabus for DAV CBT and NTT paper 1 and paper 2. सो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। सो फ्रेंड्स पेपर 1 में देखिए पेपर 1 जैसे कि यू ऑल नो दैट दिस अ जनरल पेपर एंड इसमें क्या पूछा जा रहा है। सो इसमें फर्स्ट थिंग जो पीआरटी मैथ्स एंड सोशल साइंस का एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था उसमें इंग्लिश ग्रामर था, रीजनिंग थी, करंट अफेयर था, इम्पॉर्टेंट डेज थे। सो ये जो चार टॉपिक्स हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने बाकी जो मेरे कलीग्स हैं उनसे भी डिस्कस किया कि उनके पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सो उसमें जो है इन चार जो ये जो चार टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश ग्रामर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की सिनोनिमस। सो फ्रेंड्स सिनोनिमस में जैसे कि जो लास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें सिनोनिमस पूछे गए थे टिमिड, मिस्ट्री, ओमनी प्रेजेंट, इंटेंशन, इविल। सो ये सारे सिनोनिमस मीन्स हर एक जो पेपर 1 है जो भी चाहे पीआरटी मैथ्स हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो उनमें सिनोनिमस पूछे ही जा रहे हैं। पीआरटी में थोड़े इजी सिनोनिमस पूछे हैं, टीजीटी में थोड़ा टफ होगा एंड पीजीटी में और ज़्यादा टफ। देन एंटोनिमस। सो अब जो लास्ट पेपर्स हुए ना उनमें एंटोनिमस भी पूछे गए थे। एंटोनिमस कौन कौन से थे जो पूछे गए थे, एनकरेज, क्रिएटेड, जॉबियल, कंसील, फटीगिंग। सो फ्रेंड्स ये जो मैं एंटोनिमस एंड सिनोनिमस बता रही हूँ इनके आप सिनोनिमस एंड एंटोनिमस भी देख लीजिएगा। अगर आपको इनके सिनोनिमस एंड एंटोनिमस देखने हैं तो मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी इनके एंटोनिमस एंड सिनोनिमस चेक कर सकते हैं क्योंकि जो मैंने दो वीडियोस अपलोड की हैं उनमें ये सिनोनिमस एंटोनिमस ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। देन करेक्ट स्पेलिंग्स। सो स्पेलिंग्स जैसे एक्सीलरेशन की स्पेलिंग पूछी गई थी, मैनेजमेंट, गारंटी, रिसीव्ड, रेकमेंड, अकोमोडेशन, साइकोलॉजी, नॉलेज। सो ये सारी स्पेलिंग्स जो है वो पूछी गई थी। आर्टिकल्स। सो फ्रेंड्स आर्टिकल्स यू नो ए एंड द इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पीआरटी सोशल साइंस में पूछा गया था। सो आर्टिकल्स वाला टॉपिक भी आप एक बार ज़रूर देख लें। सो नेक्स्ट इज़ मॉडल। सो फ्रेंड्स मॉडल से रिलेटेड भी आप देख लीजिएगा, जो मॉडल्स हैं वो यूज़ होते हैं। मॉडल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। देन सेंटेंस एरर। सो फ्रेंड्स सेंटेंस एरर में यू नो दैट ग्रामेटिकल मिस्टेक, टेंस से रिलेटेड मिस्टेक्स जो हैं वो सेंटेंसेस में होती हैं। कुछ एक जो क्वेश्चंस थे वो स्पेलिंग मिस्टेक वाले भी सेंटेंस एरर इसमें क्वेश्चंस आए थे। सो उसके रिगार्डिंग भी आप वीडियोस चेक कर लीजिएगा किस तरह के जो सेंटेंस एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये क्वेश्चंस भी पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। सो ये था इंग्लिश ग्रामर। नाउ आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रीजनिंग। सो फ्रेंड्स रीजनिंग जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड एलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लाइक इसमें जैसे डॉक्टर रिलेटेड है हॉस्पिटल से, सो टीचर रिलेटेड होगा किससे, इस टाइप्स के क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो फ्रेंड्स कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे हम TEA को लिख सकते हैं
UFV। सो PET को क्या लिखेंगे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जो फर्स्ट जो वर्ड्स हैं उनको अगर आप चेक करेंगे तो टी का जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो यू आता है, आफ्टर ई एफ अल्फ़ाबेट आता है एंड ए के बाद बी अल्फ़ाबेट आता है। तो इसी तरह से हम पीईटी को क्या लिख सकते हैं? तो पी के जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो क्यू आता है, एंड ई का जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है एफ, एंड टी का जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है यू। सो QFU इसका सही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में आए हैं, मीन्स बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग में। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में नहीं पूछा गया है अभी तक। देन अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़, सो ये भी आप टॉपिक देख लीजिएगा। इनमें कोई ज़्यादा नहीं आपको स्टडी करना है कि बहुत डीप स्टडी कीजिए, आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि है क्या है, इसमें होता क्या है, और बहुत ही इजीली आप जो है वो क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज़ करेंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। देन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस हैं जैसे कि ऑड वन फाइंड आउट करिए, एग्स, व्हीट, मेज, शुगर केन, इसमें ऑड वन क्या है? सो इसमें जो ऑड वन है वो एग्स है। सो इस तरह से क्लासिफिकेशन में कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। देन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, सो ये भी आप एक बार टॉपिक देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सो इसमें भी अगर एक लड़का है वो नॉर्थ जा रहा है, आफ्टर दैट वो राइट टर्न ले रहा है एंड 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड। सो ये टॉपिक भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर हैं जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से पेपर वन में, वो आईसीसी वर्ल्ड कप से पूछे गए हैं। सो ये वाला जो टॉपिक है करंट अफेयर का आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। देन फीफा से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। देन इंटरनेशनल मिलेट्स डे से रिलेटेड क्वेश्चन था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, IMF इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। सो ये विच ईयर डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये 2023 है। देन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। देन गेम्स, कौन सी गेम कहाँ हुई, किसने कौन सा स्टेट उसमें या कंट्री उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने मेडल्स लिए हैं। सो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आए हैं। बाकी करंट अफेयर्स यू नो दैट इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर वन में करंट अफेयर कंपलसरी है, आ ही रहा है। बट जो पेपर्स पिछले जो दिए हैं उनमें उनके एनालिसिस के बेस पर मैं ये बता रही हूँ। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि आप यही टॉपिक पढ़िए, बाकी भी करंट अफेयर जो है बहुत वास्ट है, आप बाकी भी देख के जाइए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज। सो जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स थे उनमें प्रवासी भारतीय दिवस पूछा गया था जो कि 9 जन को सेलिब्रेट किया जाता है। देन मिल्क डे पूछा गया था जो कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देन वीमेन डे, एज यू ऑल नो टुडे इज़ अ वीमेन डे, 8 मार्च, सो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यूथ डे जो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये जो डेज थे ये पूछे गए थे, बाकी आप सारे डेज पढ़ के जाइए कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है पेपर टू। सो फ्रेंड्स, पेपर टू जो है वो जो पीआरटी अभी तक जो पीआरटी लेवल के जो भी पेपर्स हुए हैं उनमें इन्होंने क्लास 3 to 8 तक का जो स्टैंडर्ड है वो टच किया है। और जैसे मैंने मैथ्स का दिया था, तो मैथ्स में जो क्वेश्चंस थे वो अप टू 8 स्टैंडर्ड, कुछ क्वेश्चंस मीन्स वेरी रेयर उन्होंने 9th 10th को भी टच किया था। सो आप 3rd to 8th अगर आप स्टडी करके जाते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। देन टीजीटी के लिए क्लास 3rd to 12th एंड पीजीटी लेवल, जो पीजीटी अभी तक मेरी जो बात हुई है कुछ एक टीचर्स से, तो उन्होंने बताया है कि जो पीजीटी का पेपर है वो काफ़ी हाई लेवल का पूछा जा रहा है, इवन मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आप अपनी प्रेपरेशन इस तरीके से कीजिए। देन करंट अफेयर, सो फ्रेंड्स कुछ एक क्वेश्चन जो है पेपर टू में करंट अफेयर्स के भी पूछे जा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज एंटिटी। नाउ बहुत सारे जो कमेंट्स हैं मेरे जो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जिनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। सो एंटिटी पेपर के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि उसके लिए क्या स्टडी करना चाहिए। सो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या स्टडी करना चाहिए वो आपको पता होगा, बट जो मेरी एनालिसिस है उसके बेस पर आप एंटिटी के लिए क्या
स्टडी करके जाइए, उसमें साइकोलॉजी आप स्टडी करके जाइए, देन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा वास्ट नहीं स्टडी करना है, जनरल सा। साइकोलॉजी में आप जो भी थ्योरीज हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी है, किसमें क्या बोला गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चंस पूछा गया था पीछे क्वेश्चंस इसमें पेपर्स में। सो ये पढ़ के जाइए साइकोलॉजी में। देन जनरल मैथ्स, बिल्कुल इजी लेवल का मैथ्स, आप 5th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स स्टडी करके जाइए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एंटिटी में हम किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। इसमें एंटिटी में सब कुछ ही आता है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, बट हिंदी तो नहीं आएगी। देन जनरल इंग्लिश पढ़ के जाइए, ग्रामर पढ़ के जाइए आप। देन एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बिल्कुल श्योरिटी है कि एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो पीछे पेपर हुए उनमें भी एनईपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, क्योंकि एनईपी एक नया कंसेप्ट है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। सो ये इसमें प्रोबेबिलिटी है कि एंटिटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन करंट अफेयर एंड रीजनिंग, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये एंटिटी में पूछे जा सकते हैं। सो आप अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए। बाकी यही मेरी एनालिसिस है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी अपनी जो प्रेपरेशन है आप जारी रखिए। बाकी जो एंटिटी का पेपर होगा, सो आफ्टर दैट मैं कोशिश करूँगी कि उसके बाद भी जो जनरल पेपर है उसकी वीडियो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करूँ। सो अगर आपको कुछ कोई भी क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड एंटिटी अगर आपको याद रहेंगे, आप पेपर देंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चंस, जिससे मुझे वीडियो बनाने में वीडियो और आंसर की बनाने में हेल्प मिले। एंड अपनी प्रेपरेशन आप जारी रखिए, पेपर इजी आ रहा है, ये सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बी पॉजिटिव।